देखिए, आज आप जानेंगे कि अनहद नाद कैसे जागृत की जाती है और इसकी धारणा को कैसे बढ़ाया जाता है, इसको धारण कैसे किया जाता है और इस अनहद नाद को धारण करने के उपरांत क्या चमत्कार होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। अनहद नाद के धारण होते ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धियां क्या क्या मिलने की संभावना हो जाती है, इसे भी जान लीजिए। सबसे पहले अनहद की जागृति के बारे में बात करेंगे। अनहद की जो जागृति है वो कैसे होती है, इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति जो रोगी भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, अभिमानी भी हो सकता है, बिल्कुल अध्यात्म से अनभिज्ञ हो सकता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता है, वो अध्यात्म को कैसे जागृत कर सकता है और वो भी सरलतापूर्वक, सहजता से, बिना किसी विशेष अनुष्ठान या विशेष कार्य के पूर्ण करने से पूर्वत भी ऐसे ही उसे जागृत कर सकता है। इस विधि को भी आपको जानना चाहिए। इसके लिए आपको कोई विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, ऐसा है, अनहद नाद को जागृत करना नहीं होता है, यह सबसे पहले निश्चित कर लो। अगर जागृत शब्द का कहीं भी अर्थ आता है या शब्द आता है या शब्द जानने का प्रयास आता है तो स्वयं को जगाना होता है, स्वयं को जागृत करना होता है, स्वयं को ही प्राप्त करना होता है। अनहद स्वयं में जागृत है, हम अज्ञानता के कारण उसे नहीं जानते हैं और उससे अनभिज्ञ हैं। तो शब्दों के फेर में शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। इसलिए यहां स्पष्ट हो जाता है कि अनहद नाद को जगाया नहीं जाता है। अनहद नाद भी एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो शरीर को संचारित करती है, ऊर्जावान रखती है। अनहद एक परमात्मा का गुप्त संदेश है, गुप्त मार्ग है, गुप्त संकेत है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, आपको प्रेरित करता है, आपको सूचित करता है कि इस वैभव रूपी संसार से, इस भ्रम रूपी संसार से, इस अज्ञानी रूपी संसार से आप अपने वास्तविकता की ओर मुड़िए और इधर पलट कर देखिए। ब्रह्म तुम्हारे पास है, तुम ब्रह्म के ही अंश हो। उस वास्तविकता को जानने के लिए वो अनहद अंदर में चलती है, संकेतिक चलती है और पूर्ण रूप से विस्तार से एक रस चलती है, यानी वो स्वयं में जागृत होती है। निष्कर्ष इसका यही है। स्वयं की ध्यान अवस्था को, सुरत को जगाना होता है। जो सुरत हमारी विस्मृत हुई है उसे जागृत करना होता है। वास्तव में यही यथार्थ सत्य है। जब हम अपने ध्यान को अंतर में एकाग्र होकर के उसे सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारी सुरत जागृत होती है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य को घूमना कहते हैं, वास्तव में सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। ऐसे ही अनहद नाद की जागृति होती है। अनहद नाद जो स्वयं में चेतन है वो जागृत है। कण कण में जिसका वास है, कण कण में जो समाया हुआ है, पदार्थ स्थान स्थिति की वास्तविक स्थिति को जस का तस बनाए हुए है, वो शब्द ही तो है। उसी का अंश मात्र ये नाद है। इस नाद को जागृत नहीं, स्वयं को जागृत इस तरह से करना होता है। जब अपने ध्यान को आप अंतर में एकाग्र करते हैं, एक रस करते हैं, बाहर की आवाजों से मुक्त करते हैं, तब अंदर की आवाज, अंदर की आवाजों का
पूर्वाभास होने लगता है। अंदर में कई सारी आवाजें आपको मिलती हैं जो मैंने इसकी विस्तार से पूर्वत में भी बताया हुआ है। अनहद के नाम से संत बाड़ी में कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें यथार्थ अनुभवों को बताया गया है। जो साधक वास्तव में इस पर साधना करते हैं वो जब इन अनुभवों को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। वही इन चीजों को समझ भी पाते हैं कि वास्तव में ये अनुभव सत्य हैं अथवा नहीं। कहे सुनो के आधार पर इन अनुभवों से अगर आप अंदाज लगाते हो तो आप कुछ नहीं पाते हो। साधना में जब आगे चलते हुए जो अनुभवों को महसूस करते हो वही तो सच्चा ज्ञान है। पढ़ा लिखा सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। पढ़ने से आप सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने से सच्चे ज्ञानी बनते हैं और उसकी वास्तविकता को तभी जान पाते हैं। इसलिए जो अनहद नाद पे हमने अनुभवों का जिक्र किया है वो साधकों के लिए ही होता है कि जब वो साधनाओं में चलते हैं तो उन्हें जो अनुभव मिलते हैं उनका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वो अनुभवों का उन्हें भान नहीं होता है। उन अनुभवों का वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए संत वाणी के माध्यम से उन्हें ये अनुभवों के बारे में बताया जाता है, समाधान के रूप में बताया जाता है। इससे आप अपनी साधनाओं में प्रगति कर सकते हैं, अपनी तमाम भ्रम रूपी विचारों को दूर कर सकते हैं। जब आप अपने ध्यान को एकाग्र होकर के अंतर में उस आवाज पर सुनना होता है, जो अंदर में आवाजें आ रही हो उसमें से कोई भी एक आवाज ले लीजिए। ये प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा हूं। अंत में इन आवाजों को त्यागना होता है, किसी अन्य आवाज पर फोकस करना होता है। लेकिन प्रारंभ में जो आपको आवाज मिलती है उसी आवाज पर ही फोकस करना होता है। ये ध्यान रखना, जितने भी अनहद की साधनाओं में साधक साधनाएं कर रहे हैं, अनहद को रोज सुनते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप मनगढ़ंत कहीं से भी कुछ भी सुन करके कुछ भी करने लगते हैं जिसके परिणाम फिर अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, विवेकपूर्ण साधनाएं करिए, ज्ञानमय पूर्ण साधना करिए, जानकारी लीजिए फिर साधनाएं करिए। किसी जानकार के सानिध्य में करिए, किसी जानकार की सलाह से करिए। जब अंदर में उन आवाजों को आप सुनते हैं, कोई भी एक आवाज ले लीजिए, रोज उसको सुनिए, रोज उसको सुनिए, रोज उसको सुनिए। इस तरह से रोज अभ्यास करने से वो आवाज स्पष्ट होने लगती है और स्पष्ट होने लगती है। जब आगे और अभ्यास करेंगे तो ये आवाज और बिल्कुल से स्पष्ट हो जाती है। अधिक और अभ्यास करते रहेंगे तो आवाज इतनी स्पष्ट होती है कि बिल्कुल से आपके नजदीक होती है और साफ साफ सुनाई देती है। उस आवाज में भी कई पल्सेस होते हैं, कई कंपन होते हैं, वो भी आपको आभास होते हैं। इतना डीपली होता है। जब ये अवस्था आ जाती है तो आपको कुछ समय के बाद दूसरी आवाज मिल जाती है। जब दूसरी आवाज मिलती है तो उस पर अभ्यास करिए, उस आवाज को भी स्पष्ट करिए। कुछ साधकों को इतना करते ही वास्तविक आवाज मिल जाती है। ये रहस्य की बात है जो सम्मुखता में ही खुलासा किया जाता है। किसी को तीसरी आवाज में, किसी को चौथी आवाज में, किसी को पांचवी आवाज में, किसी को छठी आवाज में, किसी को सातवीं आवाज में, किसी को आठवीं आवाज में, किसी को नौवीं आवाज में और किसी को 10वीं आवाज में जाकर के वास्तविक आवाज प्राप्त हो पाती है। उसे बदल बदल के वो सुनता रहता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और पांचवी और छठी और सातवीं। इस तरह से वो 10वीं आवाज को भी सुनता है। सुनने के लिए तो असंख्य आवाजें होती हैं। उन आवाजों पर भी फोकस करोगे तो इन मुख्य 10 आवाजों के अतिरिक्त भी जो आवाजें हैं वो भी स्पष्ट हो जाती हैं।
ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। आप जिस पर भी फोकस करेंगे वही आवाज स्पष्ट होने लगेगी। ध्यान रखना, हर आवाज का क्षेत्र भी अलग है, हर आवाज का एक स्थान भी अलग है, हर आवाज का अनुभव भी अलग है। वो विषय अलग है जिस पे मैंने पूर्वत में आपको बता रखा है, उस विषय पर अब बात नहीं करेंगे। तो जब अनहद को हमें जगाना कैसे, मैं इस पर ही बात कर रहा हूं। तो आपको उसी आवाज पर फोकस करना है। वो आवाज तेज हो जाती है और तेज हो जाती है, इसे ही हम अनहद जागृत कहते हैं। तो इस तरह से अनहद जागृत हो जाती है। जब अनहद आपकी आवाजें जागृत हो जाती हैं, तब जाकर के वास्तविक आवाज मिलती है। इन 10 आवाजों के परे जो आवाज होती है वही वास्तविक अनहद की आवाज है। उस आवाज को पकड़ना होता है। जब वो आवाज मिल जाती है, तब में वही अनहद जागृति कहते हैं। उसी को अनहद जागृति कहते हैं। जो प्रारंभ में आवाजें मिलती हैं, ये अनहद जागृति नहीं है। 10 आवाजों को परिपक्व करता है कोई दूसरी आवाज तीसरी आवाज में कैसे भी करके। जब वो वास्तविक आवाज मिलती है, उसे अनहद जागृति कहते हैं। जब वो आवाज मिलती है, तभी आपको आगे की मंजिल मिलने की पूर्ण रूप से संभावना हो जाती है, और वो संभावना पूर्ण भी होती है। अगली मंजिल पर ले जाकर के ये स्थापित कर देती है। इस तरह से अनुभव जागृति का परिणाम होता है और इस तरह से जागृत की जाती है। इसे जागृत करने के अतिरिक्त और भी विधियां हैं। उस विधि से भी इसे जागृत किया जाता है, लेकिन यह विधि उत्तम है, इसलिए मैं सिर्फ इसी का ही जिक्र करता हूं। अब आप जानेंगे कि अनहद के जागृत होने से क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। वैसे मैंने पूर्वत में इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बता रखा है। क्षणिक में थोड़ा सा जरूर इसकी चर्चा करूंगा। आपके स्वभाव में, आपके मन में, आपके विचार में, आपके हृदय में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में, आपके चरित्र में परिवर्तन आता है। विचार आपके बदलने लगते हैं, स्थान ध्यान आपका शून्यवत होने लगता है। त्रिकुटी पे आपको जागृत जैसी आभास होने लगता है। श्वासों में परिवर्तन आ जाता है, श्वासों की गतियों में भी परिवर्तन आ जाता है। शरीर हल्का सा महसूस होने लगता है। ये अनहद नाद की जागृति के अनुभव हैं। मुख्य उपलब्धि इसकी क्या मिलती है, किस मंजिल तक ये ले जाती है, चमत्कार क्या होता है, इसे जान लीजिए। अनहद जागृति के उपरांत ये आपको शब्द में लय कराती है, ये शब्द को प्राप्त कराती है। यही चमत्कार है। वो शब्द, ऐसा शब्द जो आपको इस शरीर से बाहर निकाल करके आपका बेड़ा पार कर देता है। ये शब्द वहीं ले जाकर के चमत्कार करता है। तो यही अनहद नाद जागृत के बाद चमत्कार करती है। यही इसका मुख्य चमत्कार और मंजिल भी है। इसीलिए अनहद पर ही अभ्यास करना चाहिए, जो सबसे सहज, सबसे सरल और उत्तम प्रक्रिया है। संसार लोग भांत भांत के ज्ञानों को, धारणाओं को, कुछ लोग ऐसे भी उपदेशक हैं जिन्होंने कभी जीवन में साधनाएं नहीं की हैं, उपदेश देकर देते हैं। आप उनकी चीजों को सीख करके साधनाएं करने लगते हैं और एक लंबे चक्र में फंस जाते हैं। कुछ लोग तो कुचक्र में भी फंस जाते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है और परमात्मा कोई आपको दे भी नहीं सकता है। ऐसे भ्रमित चीजों में नहीं फंसना चाहिए। अंतर साधनाओं के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा एक अनुभूति है, आप सभी जानते हैं। तो संत वाणी को सुनने वाले जितने भी साधक हैं, उन्हें मैं पुनः कहता हूं, आपको अनुभूति स्वरूप परमात्मा की ही खोज करना चाहिए। अन्यत्र धारणाओं को और विधियों को उदारता रखनी चाहिए। जब आप अंदर में अनुभूति रूप परमात्मा को जानेंगे, तो आप वास्तविकता से जुड़ जाएंगे और तमाम आडंबर और भ्रमों से बच जाएंगे।
अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। तो इसीलिए आपको अनहद पर ही अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।